डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आजकल पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। उसका कारण है कि प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिल रहा है। प्रतिदिन, वो चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे कोई छुट्टी का दिन हो, आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिल रहा है। और बहुत जल्दी ही हम लोग यह पूरा का पूरा बुक समाप्त कर ले जाएंगे और जिसका लाभ हमारे आगामी एग्ज़ाम्स में मिलता ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा काम है। हम लगातार आपके लिए काम करते जा रहे हैं। हम आपको एक जानकारी यह दे दें कि मान लीजिए आपके पास ऐसी स्थिति है कि आपको कोई सवाल की समस्या बन रही है, तो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए और भेज दीजिए। अगली बार जब भी कभी, या व्हाट्सएप पर या कभी भी, जैसे हमको समय मिलता है, हम आपके सवालों के जवाब दे देंगे। ये बड़ी बात है। यूट्यूब पर कोई आदमी जल्दी डाउट लेने की कोशिश नहीं करता। उसका कारण है कि इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, पता नहीं कौन क्या पूछ लेगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं समय निकाल ले जाता हूँ। दिन भर के अंदर कभी न कभी तो समय मिल ही जाता है। तो उसको मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। अपनी कोई समस्या है, कोई ट्रबल चल रही है, जो आप चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के मामले में कोई पढ़ने में दिक्कत आ रही है, सिलेक्शन मिलने में कहीं कोई समस्या आ रही है, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। आप एक मैसेज कर देंगे, हमें जब समय लगेगा हम आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत काम का नंबर है, जादुई नंबर है। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर, ये UPI भी है, यानी आप इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे जो चाहें योगदान दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इस नंबर के साथ खास बात। आइए आप सवाल पर चलते हैं। सवाल आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? हम आपको यह चैप्टर एरो मेथड से बताने जा रहे हैं, तीर लगा करके। तीर लगाते समय कुछ बातें हम आपको पहले बता दें। ये तीर का सवाल है। हालांकि M1 D1 T1 अपान W1 बराबर M2 D2 T2 अपान WT हो जाएगा। मिश्रधन मिश्र समानुपात का सवाल होगा। परंतु अगर आप एरो मेथड लगाएंगे तो कभी वो फेल नहीं होता है। एकदम हर सवाल आता ही आता है। उसके लिए बस केवल एक चीज़ सीखना होता है कि संबंध दो प्रकार के होते हैं। अगर अनुलोम संबंध है तो अनुलोम संबंध किसे कहते हैं? जैसे मान लो ये वैल्यू बढ़ाई गई, इसकी वजह से ये भी वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू घटाई गई, इसकी वजह से ये भी वैल्यू घट गई, तब सीधा संबंध कहलाता अनुलोम। और अगर ये वैल्यू बढ़ाई गई, इसकी वजह से ये वैल्यू घट गई, या ये वैल्यू घटाई गई तो इसकी वजह से ये वैल्यू बढ़ गई, तब इसे कहा जाता है विलोम संबंध। अब एक एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लो 10 रुपये की 10 टॉफ़ी मिलती है। 10 रुपये की 10 टॉफ़ी, तो 20 रुपये की 20 टॉफ़ी मिलेगी, 5 रुपये की 5 टॉफ़ी मिलेगी। जैसे जैसे हम रुपया बढ़ाएंगे टॉफ़ी बढ़ेगी, जैसे जैसे रुपया घटाएंगे टॉफ़ी घटेगी। ये रहा सीधा संबंध। लेकिन व्यक्ति में और समय में, यानी अगर कहीं कोई काम करवा रहे हैं, 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो अगर 20 आदमी आप लगा देंगे तो 5 दिन लगेगा, और 5 आदमी लगा देंगे तो 20 दिन लगेगा। अब तो देखो, आदमी और समय में विलोमानुपाती संबंध हो रहा है। बस आपको यही संबंध सोचना है। जितना जल्दी यह संबंध आप समझ जाएंगे, यह पूरा चैप्टर आपके लिए आपका अपना हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को, 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। देखो, यहाँ मैंने लिख दिया मंथ, यहाँ लिख दिया डे। 12 पुरुष है, 24 दिन में कर रहा है। अगर 8 पुरुष होता तो इसे कितना दिन में करता? 1 दिन में। अब देखो, इनका संबंध ऐसे देखो, मनुष्य और दिन में हमेशा उल्टा संबंध होता है। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा आदमी लगाओगे तो समय कम लगेगा, तो विलोमानुपाती संबंध होता है। बस एरो उल्टा लग चुका है। अब उत्तर कैसे निकलेगा? यक्स बराबर, तो यक्स की टेल पहले लिखना है 24, और उसके बाद गुणा हेड बटा टेल, चाहे जितने पद होंगे होता चला जाएगा, यानी 12 गुणा 8। ये आपका उत्तर आ चुका है। 8 तियाँ 24 और 12 तियाँ 36 दिन लगेगा। 36 दिन लगेगा, आपका उत्तर 36 आ चुका है। इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे सभी सवाल आराम से आते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे 98% सवाल हल हो जाते हैं। 2% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको यूनिट बना के हल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 120 मजदूर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे? देखो, फिर यहाँ पे आ गया मैन, यहाँ पे आ गया डे। 120 मजदूर 15 दिन में कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 10 दिन में ख़त्म करना है,
कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे। देखो एक बार संबंध अगर विलोमानुपाती हो गया तो अब जिंदगी भर विलोमानुपाती होगा, ये कभी अपने जीवन में बदलेगा नहीं। बताओ यक्स बराबर हम क्या लिखें। यक्स बराबर पहले तो 120 यानी इसका टेल लिखना होता है, फिर हेड बटा टेल लिखना होता है 15/10। अब आपका 1 0 1 0 कट जाएगा, 12 गुणे 15 कितना होता है 180। ये आपका उत्तर आ गया। 180 मजदूर लगाने पड़ेंगे। आप देख लीजिए सवाल कितना लगाना पड़ रहा है और कितने आसानी से हल हो रहा है। अगले सवाल पर बात करें। 18 बच्चे, ये बच्चे नहीं है बच्चे हैं, एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने पड़ेंगे। ये बॉय है, देखो बॉय है, ये डे है। 18 बॉय है और 12 दिन में करता है, अब की बार 8 दिन में ख़त्म करना है, कितने बच्चे लगाने पड़ेंगे। देखो बच्चा भी होता है तो वो भी इंसान ही है, मनुष्य है ना। मनुष्य और समय में विलोमानुपाती संबंध होगा। ज़्यादा आदमी ज़्यादा करने वाले होंगे तो कम समय लगेगा और कम करने वाले होंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। एक सामान्य सी बात है। एक्स बराबर क्या, पहले तो 18 लिखना पड़ेगा, फिर हेड बटा टेल यानी 12/8 लिखना पड़ेगा। अब देखो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12 और 2 से इसको काट दो, 2 9 18, तो ये हो गया 9 तियाँ 27। कितने बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी, 27 बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी। आपका आंसर आ चुका है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है तो 42 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखो यह व्यक्ति है और यह दिन है। 56 व्यक्ति उस कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है तो 42 आदमी उस व्यक्ति को 1 दिन में समाप्त करेगा। संबंध एक जैसा चल रहा है बहुत देर से। बताओ x बराबर क्या, पहले तो 42 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 24 लिखना है। ये 24 है भाई, 24 गुणा 56/42, बस आपका काम हो गया। 7 से काटो, 7 छक्के 42, 7 आठे 56 और 6 से काटो, 6 चौके 24, 4 आठे 32। कितना दिन लग जाएगा, 32 दिन लग जाएगा। आपका डी विकल्प सही जा रहा है। आप देख लीजिए एक सवाल पर कितना देर काम करना पड़ रहा है। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। एक सप्ताह, वीक कहते हैं इसको ना, एक सप्ताह वीक है और यहाँ पे क्या है, किलोग्राम चावल है। बताओ एक सप्ताह माने होता है 7 दिन। बताओ 7 दिन के लिए 238 किलो चावल चाहिए, तो बताओ 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। अब जरा बताओ क्या संबंध हो सकता है। ज़्यादा दिन में ज़्यादा चावल खत्म होगा, कम दिन में कम चावल खत्म होगा, सीधा संबंध हो गया। तो जैसे तीर यहाँ लगनी है वैसे ही तीर यहाँ लगना है, दोनों में अनुलोम संबंध हो गया। अब बताओ यक्स बराबर क्या हो जाएगा। पहले तो 238 लिखना पड़ेगा, उसका टेल, और फिर गुणा हेड बटा टेल यानी 49/7। अब 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 का गुणा कर लो, 7 आठे 56 हासिल हुआ 5, 7 या 21 और 5 26 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16। बताओ 1666 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक बार गुणा चेक कर लेता हूँ। 7 आठे 56, 5 7 या 21 5 26, 2 7 दूनी 14, 2 16। इनमें से कोई नहीं आ रहा है क्योंकि 1666 kg कहीं नहीं दिख रहा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर देता है, तो 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस टंकी को कितना समय में भर देगा। नल माने पाइप कह लो आप, पाइप है और 24 मिनट, यहाँ पर मिनट लिख देता हूँ ना। देखो अगर 10 नल है तो इसे 24 मिनट में भर देता है, तो अब 2 नल खराब हो जाएगा तो 8 नल बचेगा, कितना देर में भर देगा। आप जानते होंगे ज़्यादा नल होगा तो कम समय में भरेगा और कम नल होगा तो ज़्यादा समय में भरेगा। ये आपको खुद सोचना है, अर्थात विलोमानुपाती संबंध हो जाएगा। यक्स बराबर 24 गुणा 10/8। अब 8 तियाँ 24 होगा, 3 धामे 30, यानी अब जो है कितना समय लगने लगेगा, 30 मिनट लगने लगेगा। जो पहले 24 मिनट में हो जाता था अब 30 मिनट लगेगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। भाग ये फ्रैक्शन वाला हिस्सा है, देखो यहाँ देखो भाग है, मैं भाग लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर समय लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 4/9 भाग 1 मिनट में भर रहा है, तो बचेगा कितना, 5/9 बचेगा। कैसे पता चला, 1 में से घटा दो आप,
1 में से 4/9 घटाओगे तो 5/9 बचेगा। कह रहा शेष भाग भरना है, 5/9 भाग भरना है तो x मिनट लगेगा। आप जानते हैं ज़्यादा भरना होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, कम भरना होगा तो कम समय लगेगा, यानी दोनों में सीधा संबंध होगा। तो x बराबर क्या हुआ, 1 गुणा 5/9 अपान 4/9। अब ये दोनों 9 कट जाएगा, आपको उत्तर आ जाएगा 5/4 मिनट। कितना आ जाएगा, 5/4 मिनट लग जाएगा। कितने आसानी से उत्तर आपके पास आ रहा है, आप इसको देख लीजिए। फिर सेम क्वेश्चन, एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट भरता है तो बाकी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो फिर मैं यहाँ भाग लिखता हूँ और यहाँ समय लिखता हूँ। तो कह रहे 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है तो बचेगा कितना, 13/16 भाग बचेगा। कैसे पता चला, 1 में से 3/16 घटाना पड़ता है तो 16 1 के 16 में से 3 घटाओगे, 13/16 भाग भरने में यह समय लगेगा। ज़्यादा टंकी भरना है तो ज़्यादा समय लगेगा, कम टंकी भरना है तो कम समय लगेगा। बताओ x बराबर क्या, x बराबर 15 गुणा 13/16 अपान 3/16। अब देखो ये दोनों 16 खत्म हो गया, 3 पचे 15, 13 पचे 65 मिनट लग जाएगा। कितना मिनट लग जाएगा, 65 मिनट लग जाएगा। आपके सामने उत्तर ये रहा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो यहाँ मैंने मैन लिखा, यहाँ मैंने डे लिखा, यहाँ मैंने वर्क लिखा। एक आदमी 1 दिन में किसी काम को 1 दिन में पूरा कर लेता है, एक कार्य है। तो अब की 5 आदमी है तो कह रहा कितने दिन में ना, 5 आदमी कितने दिन में 5 गुना कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आओ ये लगा देते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर गलती हो जाती है। एक आदमी एक कार्य को 1 दिन में कर लेता है तो 5 आदमी 5 गुना कार्य को, यानी 5 आदमी 5 कार्य को कितना दिन में करेगा। आओ तो ये दिन है, ये मनुष्य है, हमेशा उल्टा संबंध होगा और दिन का समय के साथ यानी कार्य के साथ सीधा संबंध होता है। कैसे, ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, कम कार्य होगा तो कम समय लगेगा, तो इनसे सीधा संबंध होता है। अब हमने बताया था पहले यक्स लिखोगे और यक्स बराबर क्या होता, पहले इसकी टेल लिखोगे, फिर हेड बटा टेल लिखते चले जाओ। इसका हेड बटा टेल लिखोगे 5/1, इसका हेड बटा टेल लिखोगे 1/5। अब क्या होगा, ये 5 5 कट जाएगा, 1/1 आपका उत्तर हो जाएगा। 1 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, केवल 1 दिन लगेगा, आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो भाई सही है। आगे बढ़ते जाइए। एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में 1200 व्यक्ति भाग ले सके। यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। देखो यहाँ मैन है और यहाँ डे है। 1600 आदमी के लिए हमारे पास 60 दिन का खाना है, केवल 1200 आदमी हमारे पास हैं। यह खाना कितना दिन चलेगा। तो बताओ, मनुष्य और दिन में हमेशा उल्टा संबंध होता है। ज़्यादा आदमी होंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हैं, ज़्यादा आदमी होंगे तो कम दिन में ख़त्म हो जाएगा और कम आदमी होंगे तो ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा। x बराबर क्या होगा, पहले तो 60 लिखना पड़ेगा और गुणा 1600/1200, बस यही इतना काटना है। 2 जीरो काट देंगे, 12 पचे 60 हो जाएगा, तो 16 पचे 80 दिन चलेगा श्रीमान जी। कितना दिन चलेगा, 80 दिन चलेगी वह खाद्य सामग्री। बताओ, इस सवाल को ध्यान से देखो, वर्किंग देख लो। केवल इतने में जैसे नहीं होता, बहुत इको फ्रेंडली क्वेश्चन बन रहे हैं। इको फ्रेंडली माने होता कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है और तुरंत उत्तर आ रहा है। इस सवाल को लगाइए, जल्दी से लगाने की कोशिश करिए। कितने आसानी से सवाल को लगाया जा सकता है। देखो भाई, ये सवाल आपके सामने है। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का प्रावधान है। 20 दिन के बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितना दिन चलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी गणित लगानी पड़ती है। 50 दिन का भोजन था और जो भी घटना हुई है 20 दिन बाद हुई है। अगर 20 दिन बाद हुई है तो 50 दिन में से 20 दिन तो इन लोगों ने खाना खा लिया होगा, अब खाना केवल 30 दिनों का बचा होगा। यह बात पहले कहीं से लिख लीजिए, नहीं तो यही गलत होता है। केवल 30 दिन का खाना इस समय बचा हुआ है। मैं यहाँ पर सैनिक लिख लेता हूँ, मैन है और ये डे है। 150 सैनिक के लिए केवल 30 दिन का खाना बचा हुआ है। अब क्या हुआ, 50 सैनिक छोड़कर चले गए। 50 सैनिक चले जाएंगे तो केवल 100 सैनिक बचेंगे। अब यह खाना 1 दिन चलेगा।
बताओ इन दोनों में हमेशा विलोमानुपाती संबंध होगा। यक्स बराबर क्या होगा, 30 गुणा 150/100। जब काटेंगे तो डबल जीरो कट जाएगा, 15 तिया 45 दिन और चलेगा। बताओ अगर 50 आदमी चले जाएं तो शेष खाना जो बचेगा 45 दिन के लिए बचेगा। यह आप दिमाग में रख लीजिए कैसे किया जा रहा है। 21 जिल्दसाज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में बना सकते हैं। जिल्दसाज माने मनुष्य होता है, ये मनुष्य है, ये पुस्तक है बुक कह देता हूँ, और ये दिन है डे कह देता हूँ। तो बताओ 21 लोग हैं, 400 पुस्तकें हैं, 15 दिन में जिल्द तैयार कर सकते हैं। अब की बार 800 पुस्तकें हैं, 20 दिन में तैयार करना है, कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो आदमी में और समय में हमेशा विलोमानुपाती संबंध होता है, और आदमी और कार्य में सीधा संबंध होता है। ज़्यादा कार्य होगा तो ज़्यादा आदमी लगाने पड़ेंगे, कम कार्य होगा तो कम आदमी लगाने पड़ेंगे, इसलिए इसमें सीधा संबंध हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सीधे उत्तर लेना है। यक्स बराबर पहले यक्स की टेल लिख लो 21, और फिर हेड बटा टेल करते चले जाओ। ये हो जाएगा 800/400, और फिर ये हो जाएगा 15/20। इसी को काटना है, कितना जल्दी काट सकते हैं। देखो 400 दूना 800 होता है। अच्छा फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है, देखो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। 21 तिहाई 63/2, कहीं विकल्प नहीं दिख रहा है, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। 21 जिल्दसाज 1400, सॉरी 400 मैंने लिख रखा है, देख लो, इसीलिए जांच करना पड़ता है। यहाँ 1400 लिखा है, मैंने 400 लिखा है, ये 1400 होना चाहिए। अगर ये 1400 हुआ तो इतना दूर का कैलकुलेशन हमें दोबारा करना चाहिए। देखो अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 21 गुणा 800/1400 और गुणा 15/20। अब काटो, डबल जीरो हमारे पास कट चुका है, 7 दूना 14, 7 तिया 21 हो जाएगा, 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 से 8 कट जाएगा, 3 तिया में 9। केवल 9 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी और यह कार्य हो जाएगा। केवल 9 जिल्दसाज यह कार्य कर पाएंगे। देखो कितने आसानी से यह उत्तर आपके पास पहुंच गया है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, तो 30 आदमी कितना दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे। यहाँ मैंने आदमी लिख दिया, यहाँ मैंने केजी चावल लिख दिया, और यहाँ मैंने डे लिख दिया। 60 आदमी हैं, 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग कर रहे हैं, तो अब की बार 30 आदमी हैं और 120 किलोग्राम चावल है, कितना दिन चलेगा। दिन में और मनुष्य में हमेशा उल्टा संबंध होता है। अब देखो दिन का केजी चावल से क्या संबंध हो रहा है। ज़्यादा चावल होगा तो ज़्यादा समय तक चलेगा, कम चावल होगा तो कम समय तक चलेगा। कैसा संबंध हो रहा है, सीधा, क्योंकि हर बार हमको यक्स से ही संबंध देखना होता है। अब x बराबर क्या लिखेंगे, पहले तो 14 लिखेंगे, उसके बाद हेड बटा टेल करते जाएंगे, 120/280 होगा, और फिर गुणा 60/30 होगा। जल्दी से काटे तो 30 दूना 60 हो गया, 1 जीरो कट गया, 14 दूना 28 हो गया, और 2 2 कट गया, केवल लगा 12 दिन। कितना लग गया श्रीमान जी, 12 दिन लग गया। आपका बी विकल्प सही जा रहा है। सवाल देखिए कितना लगाना पड़ रहा है, ये भी देख लीजिए। अक्सर लोग कहते हैं गणित कठिन होती है, यह बात समझ से परे है। कहाँ से कठिन होती है, आपके सामने सवाल एक बार में आ रहा है और ज़बरदस्त आ रहा है, इसे कठिन कैसे कहा जा सकता है। 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बनाते हैं। बढ़ई ये मनुष्य है, यहाँ घंटा है, यहाँ पे दिन है, और यहाँ पे कुर्सी है, चेयर लिख देता हूँ। तो 12 बढ़ई है, 6 घंटा रोज काम करता है, 24 दिन के अंदर 460 कुर्सी बनाता है। तो 18 बढ़ई है, 8 घंटा रोज काम करेगा, 36 दिन के अंदर में कितनी कुर्सियाँ बनाएगा। बताओ कुर्सी बनाना क्या है, कार्य है। ध्यान रखिएगा, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। अगर कार्य है तो कार्य के विपक्ष में कोई नहीं है, इतना जान लो। कार्य के सापेक्ष सारी दुनिया है। आपको बताओ हमारे देश में कहा गया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, या कर्मणे वाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन। अंग्रेज लोग यह भाषा नहीं समझते थे, तो उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजी में लिख दिया वर्क इज वर्शिप।
वर्क इज वर्शिप कह दिया, मैंने कार्य की प्रधानता है, कार्य के खिलाफ कोई नहीं होगा। कुर्सियाँ बनाना कार्य है, अब सब कुछ इनके सीधे में होगा, बात खत्म, कुछ नहीं करना है। जब कार्य की तरफ यक्स लिख दिया जाएगा तो बिना कोई दिमाग लगाए सब में आप तीर सीधा लगा दोगे, क्योंकि कार्य के खिलाफ इस संसार में कोई नहीं है कि नहीं। आप बताओ यक्स बराबर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दूँ तो अच्छा लगेगा। यक्स बराबर क्या, पहले 460 लिख देना है, फिर गुणा क्या लिखना है, 36/24 लिखना है, फिर क्या लिखना है, 8/6 लिखना है, फिर क्या लिखना है, 18/12 लिखना है। बस यही इतना काट दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 12 3 36, 12 दूना 24। ओके, फिर और काटते हैं, 6 7 42 ना, 6 7 42 है, नहीं कट रहा, 6 7 42, 4 नहीं कट रहा 6 से। ओके रुक जाओ भाई, फिर से काटो, 3 दूना 6 हो रहा है, ये 4 से कट रहा है, देखो 4 से, 4 1 4, 4 1 4 और 4 5 20। अब देखो 4 दूना 8, 4 3 12, 3 6 18, तो 6 दूने 12, यानी 115 गुणे 12 करना है आपको बस। तो 12 25 60, 6 12 के 12 6 18, 1 12 के 12 1 13, 1380 कुर्सी बना देगा भाई। कितना कुर्सी बना पाएगा, 1380 कुर्सियाँ बना पाएगा। इसको आप कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं से कोई समस्या बनती है तो अभी जो जादुई नंबर बताया था उसी नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की जरूरत पड़ेगी। अतिरिक्त माने क्या होता है, जितना लगाए हैं उससे कितना ज़्यादा चाहिए। तो पहले इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे, पहले हम ये रखेंगे कितना आदमी कर पाएगा, उसमें से हम अपने पुराने आदमी को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा नए आदमी कितने चाहिए। यहाँ मैंने मैन लिखा, यहाँ मैंने डे लिखा और यहाँ मैंने वर्क लिखा। बताओ 7 आदमी है 8 दिन के अंदर में, नहीं भाई 8 दिन में, रुक जाओ, 8 दिन के अंदर में नहीं, 12 दिन में। 7 आदमी 12 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते, किसी कार्य माने एक कार्य है। अब की बार दुगना कार्य है, 8 दिन में ख़त्म करना है, कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी पहले मैं ये देख लेता हूँ, और जितने आदमी आ जाएंगे उसमें 7 फिर हम घटा देंगे बाद में। ये मनुष्य है, मनुष्य का दिन के साथ उल्टा संबंध और कार्य के साथ सीधा संबंध होता है। तो x बराबर क्या हो गया, 7 गुणा 12/8 गुणा 1/2, यही काटना है हमको। बोलो भाई 1/2 नहीं मेरे श्रीमान जी, 2/1, 2/1। चलो काटते हैं, तो 2 चौके 8, 4 3 12, 7 3 21, 21 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से हमारे पास 7 हैं। बताओ अगर 21 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी और 7 हमारे पास हैं, यानी हमें 14 आदमी और चाहिए। इतने अतिरिक्त आदमी पूछा था तो हमें अभी 14 आदमी की आवश्यकता और पड़ेगी। ये हमारा उत्तर हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। रवि किसी दूरी को 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। एक बात यहाँ ध्यान रखना है, 9 घंटे विश्राम कर रहा है मतलब चल नहीं रहा। 24 घंटे का दिन होता है, उसमें 9 घंटा विश्राम कर दे रहा है, इसका मतलब 18 घंटे चल रहा। कितना चल रहा, नहीं 9 घंटे अगर विश्राम कर रहा है तो 24 में से 9 घटा दीजिए आप, 15 घंटे कार्य कर रहा है। देखो देखो तो यहाँ पर हो गया घंटा, दिन, अच्छा डिस्टेंस दूरी, अब दूरी को भी हो जाएगा, दिन माने डे होता है, और यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस लिख देता हूँ, और यहाँ स्पीड लिख देता हूँ, चाल भी लिखा ना, स्पीड लिख दे रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें हो गई। बताओ 9 घंटा विश्राम कर रहा मतलब 15 घंटा कार्य कर रहा है, 40 दिन लग रहा है, दूरी मान लो 1 थी, स्पीड मान लो 1 थी। अब की बार क्या कह रहे हैं कि पहले दुगनी दूरी है, दुगनी चाल है, ओके, प्रतिदिन दुगना समय विश्राम करना है, यानी 9 घंटे की जगह 18 घंटा विश्राम करना है। अगर 18 घंटा विश्राम करना है तो 6 ही घंटा तो चलना है। अब बताओ कितना दिन लगेगा, x दिन लगेगा। थक गया है बेचारा, अब चल नहीं पा रहा। तो चलो ये दिन है, दिन का घंटा के साथ विलोमानुपाती संबंध होगा। काहे होगा, अगर कोई कार्य आपको करना है तो ज़्यादा घंटा काम करेंगे, ज़्यादा घंटा काम करेंगे तो कम दिन में ख़त्म हो जाएगा, और कम घंटा काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा, इसलिए विलोमानुपाती संबंध हुआ।
अब ज़रा डिस्टेंस के बारे में सोचो, ज़्यादा दिन में ज़्यादा दूरी कवर होगी, कम दिन में कम दूरी कवर होगी, सीधा संबंध। और दिन का चाल के साथ उल्टा संबंध होगा। काहे? ज़्यादा चाल होगी तो कम दिन लगेगा और कम चाल होगी तो ज़्यादा दिन लगेगा। इतना सा खाली काट दो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलो x बराबर पहले क्या लगेगा, 40 लिख देता हूँ। उसके बाद हेड बटा टेल 2/1 गुणा 1/2 गुणा 15/6। इसी को काट दीजिए, आपका उत्तर आराम से आ जाएगा। आओ काटते हैं। तो ये दो कट ही गया है। अब चलो 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 2 से इसको काट दोगे तो 20, 20 पचे 100। कितना दिन लग जाएगा भैया? 100 दिन लग जाएगा। आपका विकल्प डी सही है, 100 दिन लगेगा। अगर जो परिस्थितियाँ दी गई हैं उस परिस्थिति से अगर यह सवाल लगाया जाएगा तो पूरे 100 दिन लगेगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखो मैंने यहाँ लिख दिया मैन, यहाँ लिख दिया घंटा, 30 दिन यहाँ लिख दिया डे, यहाँ लिख दिया भवन, भवन लिख देता हूँ। भवन माने एक भवन ना। देखो 18 आदमी हैं, 6 घंटा रोज काम करेंगे और छोटा सभा भवन है 30 दिन में बना लेंगे और एक भवन बनाना है। अब करें इस भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा भवन बनाना है। अब की बार 6 घंटा रोज काम करना है फिर, और 27 दिन में बनाना है तो कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी? 1 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखो मनुष्य है, तो मनुष्य का समय के साथ हमेशा उल्टा संबंध होता है और मनुष्य का कार्य के साथ सीधा संबंध होता है। बस अब बताओ x बराबर हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले तो 18 लिखना पड़ेगा और गुणा 6/6 लिखने कोई मतलब नहीं, कट ही जाएगा। फिर 30/27 लिखना पड़ेगा और लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा 1/16। क्या लिखना पड़ेगा? 1/16 नहीं, 16/1। क्यों? हेड बटा टेल लिखा जाता है। काटो भैया, 6 कट गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 3 धाम 30। बताओ 16 दूनी 32, 320 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी? 320 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो। अब देखो कितना सामान्य घटना है, देखने में कितना बड़ा सवाल है लेकिन कितने आसानी से हो रहा है आप ये भी देख लीजिए, है ना। कितने आसानी से ये सवाल हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, बस हम डर के मारे छोड़ देते हैं सवाल को। देख लीजिए सवाल आपके सामने है, 320 उत्तर आ चुका है। और ये जो M1D1 है ना, यकीन मान लो इससे रफ्तार में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, आपका अभ्यास अगर होगा भी, एक बार इसे ट्रायल करिएगा, हमें उम्मीद है कि ये ज़्यादा स्पीड दे देगा। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूर लगाए गए। 80 दिन बाद 3.5 किलोमीटर सड़क बनी है। देखो मैं यहाँ किलोमीटर लिख दे रहा हूँ, किलोमीटर है और यहाँ दिन है और यहाँ मजदूर है। देखो 3.5 किलोमीटर सड़क बना है, 3.5 माने 3.5 किलोमीटर सड़क बना है और 80 दिन में बना है। बताओ 80 दिन में बना है, कितने आदमी थे? 280 आदमी लगाए गए थे। तो कह रहे हैं कि कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करना है। भाई 100 दिन में सड़क हमें बनाना है, 80 दिन हो चुका है, 20 दिन हमारे पास बचा है और 3.5 सड़क बन चुकी है, केवल 1.5 किलोमीटर और बनाना है, हमें 1 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। बस इसी को काट दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। इन्होंने कहा और कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हमने x निकाल लूँगा मैं और x में से फिर 280 घटा दूँगा। आओ हल करते हैं। तो देखो ये मनुष्य है, मनुष्य का समय के साथ उल्टा संबंध और कार्य के साथ सीधा संबंध होता है। आओ हल किया जाए। तो x बराबर क्या? x बराबर 280 गुणा 80/20 और गुणा 1.5 बटा 3.5। ये दोनों दशमलव चुपचाप चले जाएंगे, हटा दिया जाए, दोनों दशमलव चले गए तो 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15 और 20 चौके 80 और 7 चौके 28। बताओ 4 चौके 16 तिया 48, कुल 480 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी और 480 में से 280 हमारे पास है, वो मैं घटा दूंगा। तो हमें कितने और आदमी चाहिए? केवल 200 आदमी की और ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम 200 आदमी और लगा देंगे तो कार्य को हम निर्धारित समय में पूरा कर पाएंगे। आप सवाल देख लीजिए कितना कम करना पड़ रहा है,
और आपको मुझे लगता है स्पष्ट भी हो रहा होगा। आप जब मैसेज करेंगे तब हमको पता चल पाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 आदमी अथवा 6 लड़के किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। भैया ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो हमेशा छोटी यूनिट से काम कराइए। छोटी यूनिट जैसे यहाँ बच्चे से काम करवाइए। पहले याद करिए कि 3 मैन बराबर 6 बॉय लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मैन बराबर 2 बॉय होता है। ये बात जैसे आपको तय हो जाए तब आप क्या करोगे, बॉय से काम कराओ। बॉय से काम कराओ और कितना दिन लगेगा बताओ। हमने 6 लड़का लगाया है और 40 दिन लगा है। कह रहे हैं 6 आदमी तथा 8 लड़का लगाएंगे। अब की बार ये 6 आदमी तथा 8 लड़का लगाएंगे। हम जान गए हैं एक आदमी हमारे 2 लड़का होता है, तो 6 आदमी का मतलब 12 लड़का होगा और ये 8 लड़का होगा, तो कुल मिलाकर 20 लड़का हमारे पास काम करने के लिए तैयार है। हमने क्या किया, लड़के के जगह पे अब 20 लिख दिया है। अब यहाँ समय यक्स हो जाएगा और इसमें विलोमानुपाती संबंध होगा ही होगा। यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर होगा 40 गुणा 6/20 हेड बटा 10 20 दूना 40 6 दूना 12। 12 दिन लग जाएगा मेरे भाई। कितना दिन लग जाएगा, 12 दिन में यह कार्य समाप्त हो जाएगा। कह रहा है कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, तो 12 दिन में पूरा कर पाएंगे। वर्किंग देख लीजिए कितना कम किया जा रहा है, इतने में ही आपका सवाल अच्छे तरीके से हल हो जा रहा है। 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपया कमाते हैं तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएंगे। ये अथवा कह रहा, अथवा माने चाहे 5 आदमी लगाओ चाहे 7 महिला लगाओ 5250 कमा लेंगे। तो जरा भाई एक बात बताओ कि 5 आदमी अगर 5250 कमाते हैं, 5250 कमाते हैं, एक आदमी कितना पैसा कमाता है। 5 के 5 5 5 25 1050। एक आदमी एक दिन में 1050 कमाता है। ऐसे ही 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 कमा रही हैं, तो एक वोमेन कितना कमा रही है, 7 7 49 7 5 35। एक महिला एक दिन में 750 कमा रही है। अब इन्होंने कहा 7 आदमी तथा 13 महिलाएं कितना कमाएंगी। भाई 7 आदमी कितना कमाएंगे, 7 गुणे 1050 और 13 महिलाएं कितनी कमाएंगी, 13 गुणा 750। इनको भैया गुणा कर लो और बाद में जोड़ लेना। चलो गुणा करते हैं। 0 7 5 35 7 1 में 7। अब गुणा करो 13 0 0 13 5 65 6 13 7 91 और 6 97। ज़रा जोड़ लो भैया कितना कमाएंगे। 0 5 5 10 7 3 10 11 1 9 7 16 1 17। 17,100 कमाएंगे। आपका डी विकल्प सही जा रहा है। सवाल देखो जैसे लग रहा है कि वो छोटे बच्चों का सवाल है, एकदम आसानी से, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, तुरंत का तुरंत आपके सामने उत्तर है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो 20 व्यक्ति 10 घंटे कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। देखो यहाँ मैंने लिख दिया मैन, यहाँ लिख दिया हमने डे, फिर हमने लिख दिया यहाँ घंटे, यहाँ मैंने लिख दिया वर्क। 25 आदमी काम पर लगाया हूँ और ये लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं। 15 दिन में एक कार्य समाप्त हो जा रहा है। अब की बार कह रहे हैं दुगना कार्य है भाई, दुगना कार्य है और 10 घंटे रोज काम हो रहा है। सॉरी 8 घंटे हमने उल्टा लिख दिया है श्रीमान। देखो यहाँ उल्टा लिख दिया। उल्टा क्या मतलब होता है कि यहाँ दिन तो लगे हैं कितना, 15 दिन, और यहाँ लगा था 8 घंटा। अब देखो 8 घंटा पहले काम करते थे, अब 10 घंटा काम करते हैं। अब की बार 20 आदमी लगाए गए हैं। कह रहे कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, हमें नहीं पता। अब दिन का संबंध देखो किसके साथ कैसा है। दिन का मनुष्य के साथ उल्टा तथा घंटा के साथ उल्टा संबंध होगा, परंतु कार्य के साथ सीधा संबंध होगा। आओ एम की हमको डी की वैल्यू बतानी है, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है, तो हम लिखेंगे 15 गुणा हेड बटा टेल यानी 25/20। फिर आगे बढ़ो 8/10, फिर आगे बढ़ो 2/1। क्या करना है हमें, 2/1 करना है, हेड बटा टेल करना है। आओ काटा जाए। काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखो 2 पचे 10 होगा और 5 पचे 25 होगा। नीचे सब खत्म हो चुका है। 3 पचे 15 दूना 30। कितना लग जाएगा भैया, 30 दिन लग जाएगा। 30 दिन कहाँ है, सी विकल्प का है।
एक बार में आपका उत्तर आ रहा है, कहीं कुछ अतिरिक्त नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे एक बार में उत्तर आपके पास पहुंच जाएगा। 8 पुरुष 9 घंटे पर दिन कार्य करके, बताओ एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 7 पुरुष पर दिन 10 घंटे काम करके कितना दिन में पूरा करेंगे। पुरुष का मतलब मैन है, ये घंटा है, ये दिन है। बताओ 8 पुरुष है, 9 घंटा काम करेंगे, 20 दिन में कोई काम करते हैं, अब की बार 7 पुरुष है, 10 घंटा काम करते हैं तो कितना दिन लगाएंगे। यक्स की तरफ पहला तीर लगता है। अब दिन का मनुष्य के साथ उल्टा संबंध है और घंटे के साथ भी उल्टा संबंध। कैसे, हम बता चुके हैं, ज़्यादा घंटा काम करोगे तो एक कम दिन लगेगा और कम घंटा काम करोगे तो ज़्यादा दिन लगेगा। यक्स बराबर क्या, पहले हम लिखेंगे 20 और गुणा 9/10 और गुणा 8/7। काटो, ये तो फ्रैक्शन बन गया है। 10 दूना 20 हो गया। बताओ अब तो नीचे 7 काटना है नहीं, 9 दूनी 18, 8 144, 144/7 लग जाएगा दिन, तो 7 से काटो, 7 दूनी 14, 20 सही 4/7, कितना दिन लग जाएगा, 20 सही 4/7 दिन लग जाएगा। सी विकल्प आपका सही है। जब आप कार्य को अच्छी तरीके से करते हैं तो आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, उत्तर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन और लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, बताओ, मैन है और यहाँ डे है। कह रहे हैं यक्स व्यक्ति, कुछ व्यक्ति नहीं पता कितने हैं, यक्स व्यक्ति थे, 90 दिन में काम करते थे। 15 व्यक्ति कम हो जाए, यक्स माइनस 15 हो जाए तो काम को 10 दिन अधिक लगेगा तो 100 दिन लगेगा। बताओ इसमें और उसमें क्या संबंध होगा, उल्टा ही होगा। तो जरा बताओ x माइनस 15 बराबर क्या, x माइनस 15 बराबर क्या है, पहले x लिखोगे गुणा 90/100, बस खत्म हो गया। 1 1 0 काट दो, 10 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस 150 बराबर 9x। अगर 9x मैं इधर ले जाऊं और 150 उधर ले जाऊं तो x बराबर हो जाएगा 150। कितने आदमी थे, 50, 150 आदमी थे। क्या सवाल है, देख रहे हो आप। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते तो एक रास्ता वैसे भी है, मौखिक हो जाएगा। कुछ व्यक्ति माने यक्स व्यक्ति हैं, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, यक्स व्यक्ति किसी काम को 90 दिन में करते हैं, वही कार्य x माइनस 15 व्यक्ति 100 दिन में करते हैं। अगर इसको हल करोगे तब भी आपका वही उत्तर आ जाएगा। आप 0 0 काट दीजिए और गुणा करके देख लीजिए। 9x बराबर 10x माइनस 150 है, पक्षांतर करोगे तो x बराबर 150 आ जाएगा। मैं तो यहाँ पर इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैंने तीर बनाने का तरीका बताया था, तो मैं कहना चाह रहा था कि 98% सवाल तीर के माध्यम से आएंगे, इसलिए मैंने इसे लगाया था। बाकी ऐसे चाहो तो तुरंत लगा सकते हो। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 12 दिन में पूरा किया जा सकता था, परंतु 3 श्रमिकों का अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए गए श्रमिकों की संख्या बताओ। एकदम सेम सवाल चाहो तो मौखिक लगा सकते हो। कुछ श्रमिक द्वारा, कुछ माने एक श्रमिक थे, काम को 22 दिन में किया जा सकता था, लेकिन 3 श्रमिक नहीं आ पाए, यानी x माइनस 3 श्रमिक आ पाए, इसकी वजह से पूरा काम 24 दिन में खत्म हुआ। यह भी काम खत्म हुआ, यह भी काम खत्म हुआ, दोनों बराबर है। जल्दी से काटो, देखो काटो कितना आएगा। कुछ श्रमिक 22 दिन में कर सकते हैं। चलो ये हो गया 22 से थोड़ा सा छोटा हो सकता है, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा कितना 12। आओ गुणा करें, ये है 11x और ये है 12x माइनस 36। आप समझ सकते हो अगर पक्षांतर करोगे x बराबर क्या आ जाएगा 36, यानी पहले कितने आदमी थे, 36 आदमी थे। कितने आसानी सोचा जा सकता है, आप तीर मार करके भी सोच सकते हैं। आइए अगला सवाल। एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। 7 दिन के बाद कुछ और व्यक्ति आ गए तो छावनी में 825 ग्राम भोजन दिया जा रहा है, तो भोजन 70 दिन में ख़त्म हो गया। बताओ कितने व्यक्ति नए आए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मैन और यहाँ लिखता हूँ ग्राम भोजन, ग्राम लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिन। ध्यान रखना होगा 3300 आदमी हमारे पास हैं और इनको 850 ग्राम खाना दिया जा रहा है। और देखो 32 दिन का खाना था, 7 दिन बीत चुका है, आपको 32 माइनस 7 करना पड़ेगा और तब ये आ जाएगा 25। तो 25 दिन का खाना इस समय बचा हुआ है।
कुछ सैनिक और आ गए, नहीं पता कितने आ गए, मान लो अब यह सैनिक हो गए। उनसे कहा गया श्रीमान जी आप 825 ग्राम खाओ और 17 दिन में खाना खत्म हो गया। तो बताओ कितने व्यक्ति नए आए, यह पूछा गया है। मनुष्य और दिन में उल्टा संबंध तथा ग्राम भोजन में देखो क्या संबंध होता है। देखो जब ज़्यादा खाना दोगे तो कम आदमी को दे पाओगे, और जब कम खाना दोगे तो ज़्यादा आदमी को दे पाओगे। मनुष्य और ग्राम भोजन में भी उल्टा संबंध पाया गया। अब बताओ यक्स बराबर क्या। यक्स बराबर सबसे पहले 3300 लिखना है, इसके बाद 850 बटा 825 करना है, और उसके बाद 25 बटा 17 करना है। बस खत्म, इसी को काटो, काम हो जाएगा। किससे काट सकते हैं आप? 25 से इसको काटो, 25 तिया 75, 25 तिया 75, और 33 से इसको काट दो तो 100 आ जाएगा, और 17 पचे 85 हो जाएगा 50। यानी अब इस समय कुल 5000 सैनिक हैं। पहले हमारे पास 3300 सैनिक थे, अब 5000 सैनिक थे। तो बताओ कितने सैनिक नए आए हैं? 5000 में से 3300 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1700। हमारे पास 1700 सैनिक और आ गए हैं। कितनी आसानी सोचा जा रहा है। ये सवाल देख लो, साइज देख लो सवाल का, और लगाने का तरीका देखो, कितने आसानी से उत्तर बन रहा है। ये भी देखो आप, 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतल बनाती हैं, तो इसी चाल से 10 मशीनें 4 मिनट में कितना बोतल बनाएंगी? ये मशीन है और ये समय है, समय को हम टी बना दे रहे हैं, और ये बोतल है भाई, बोतल है। तो बताओ 6 मशीनें हैं, 1 मिनट के अंदर 270 बोतल बनाती हैं, तो बताओ 10 मशीनें हैं, 4 मिनट में कितनी बोतल बनाएंगी? बताओ। बोतल का समय के साथ बोतल बनाना कार्य है। मैंने अभी बताया था कार्य के खिलाफ कोई हो ही नहीं सकता। इस यूनिवर्स में कार्य के खिलाफ कोई नहीं है। हाँ, खाली एक आदमी था, वो आलसी, क्या नाम था उसका, दास मलूक के बारे में आप जानते होंगे। कहे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो एक आदमी खाली हमको दिखाई पड़ा कि जो काम के खिलाफ था, लेकिन उसको इतिहास में कोई महत्व नहीं दिया गया, इसीलिए महत्व नहीं दिया। इतिहास केवल उन्हीं लोगों से लिखा गया है जो कुछ करना चाहते थे, कुछ करना जानते थे। आइए यक्स के बारे में पढ़ा जाए। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये रहेगा 270 गुणा 4/1 गुणा 10/6। काटो भैया। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 नवा 27। बताओ, तो 9 दूनी 18, 18 आ गया भैया, 9 दूनी 1800। बहुत बोतल बन जाएगा भाई, 1800 बोतल बन जाएगा। अच्छा खासा बोतल बन के तैयार हो गया, अच्छा खासा दुकान चला सकते हैं। आइए अब इस बात पर चर्चा करें। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिनों के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए, यह सामग्री कितने दिन चलेगी? देखो 200 व्यक्ति थे और 30 दिन की खाना था, डे लिख दिया। तो बताओ 200 आदमी आए थे और 30 दिन का खाना था। 10 दिन बाद कोई आया है भाई, 10 दिन बाद आया है तो 10 दिन तो खाना खाया ही होगा, यानी इनके लिए 20 दिन का खाना बचा हुआ है। अब 50 व्यक्ति और आ गए तो 250 व्यक्ति हो गए होंगे। अब यह खाना कितना दिन चलेगा, यही पूछा जा रहा है। बताओ यक्स बराबर क्या? 20 गुणा 200 बटा 250। काटो, कितने आसानी से कट रहा है। 25 8 200 होता है, 8 दूना 16। कितने दिन चल जाएगा? केवल 16 दिन चल पाएगा श्रीमान जी। तो देखो कितने अच्छे से यह सवाल आपको समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे समझ रहे हैं, और कहीं दिक्कत होगी तो मैसेज जरूर करेंगे। 15 गाय 9 दिन में 27 किलोग्राम का अनाज खाती हैं। गाय का मतलब काऊ, और ये हुआ केजी में अनाज है, और ये है दिन। कहाँ है? दिन भी है, डे है। बताओ कितनी गाय है? 15 गाय है, और 27 किलोग्राम 2700 किलोग्राम अनाज है, और 9 दिन में खा लिया। अब की बार 18 गाय है और 30 दिन में खाना है, तो कितने अनाज की ज़रूरत पड़ेगी? यह अनाज खाना कार्य है। बोलो, अनाज खाना कार्य है, तो कार्य के खिलाफ कोई नहीं है, इसीलिए आपको शब्द की तरफ तीर सीधा लग जाएगा। बताओ, खाने के खिलाफ भी कोई नहीं है, इसीलिए कुछ लोग खाते ही जा रहे हैं, ख़त्म भी नहीं कर रहे हैं। 2700 गुणा 30/9 और गुणा 18/15, यही काटना है आप। आओ काटा जाए। तो 9 तिया 27, 300 हो गया।
और 15 दूना 30, 2 हो गया, 3 दूनी 6, 18 छक्का 108। बताओ देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 18 छक्का 108, 00 10800 कहीं दिख रहा है 10800 किलोग्राम अनाज। बी विकल्प आपका सही जा रहा है। बताइए कैसा रहा यह अपना सफ़र भी बताइएगा कि क्या आपको यह पूरी बात समझ में आ रही थी कि नहीं। इतना मीटर ऊंचे ध्वजदंड की परछाई इतना मीटर है। बताओ भैया ये मीटर ऊंचा है, बोलो ये मीटर है, और ये है परछाई को क्या कहते हैं, शैडो, शैडो है। 17.5 मीटर का झंडा है तो 40.25 मीटर का इसका परछाई बन रहा है। तो कह रहा है कि भवन है, परछाई दिया है 28.75, तो ये भवन कितना बड़ा होगा। आप जानते हैं ज़्यादा बड़ा भवन होगा तो ज़्यादा ऊंची परछाई लंबी बनेगी, और कम भवन होगा तो कम परछाई बनेगी। बताओ यक्स बराबर क्या, ये हो जाएगा 17.5 गुणा 28.75 और अपान ये है 40.25। इसी को काटना है, जितना जल्दी काट पाइए आपका काम हो जाएगा। तो पहले हम एक जीरो या दशमलव हटा दें, 2 अंक पर था, हट जाएगा। और काटते हैं, 25 से काटे, बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो चलो 25 से काटते, 25 से कम 25 और 15, 152, 25 छक्का 150 और 25 से कम 25। और 25 से देखो काटो, ये कट जाएगा 25 से, कटना ही है। देखो 25 से कम 25, यहाँ 3 बचेगा 37, फिर 25 से कम 25 और 25 और 12 37, 12 125, 25 125। अब बताओ किससे कटेगा, 37 161, 7 दूनी 14, 7 से कट रहा भाई, 7 से काटो, ये भी कट रहा। देखो 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21 और 7 दूनी 14 और 7 पचे 35 और 23 पचे 115 होता है। बताओ 25 पचे 125 हो जाएगा, 125 का मतलब 12.5, कितना हो जाएगा 12.5 मीटर का वह भवन है। काटने में खाली डिजिट ऐसी थी, काटने में थोड़ा समय लगा होगा, लेकिन इतना चलेगा आप अगर काटना बेहतर जानते हैं तो। आज की वीडियो का यह आखिरी प्रश्न है। हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं इसलिए कि आप एकदम मन लगा कर पूरा देख सकें। हम चाहें तो आप जानते हैं हमको घंटों घंटों तक हम क्लास लेते हैं, तो 2 घंटा 3 घंटा क्लास लेना हमारे लिए सामान्य बात है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा छोटा वीडियो बनाते हैं 40 मिनट का 50 मिनट का, जिससे आप देखिए तो उसको जो है बस मन लगा कर देख पाइए। आइए अगला प्रश्न है, 9 परीक्षक 5 घंटे पर दिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकते हैं, तो 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाएं 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे पर दिन कार्य करना होगा। देखो ये परीक्षक हैं, ये मैन है, ये घंटा है, टी है, कुछ पुस्तिकाएं हैं, तो मान लो पुस्तिका को हम क्या कर दें, आंसर शीट, आंसर शीट हम लिख दे रहे हैं, आंसर शीट। और ये दिन है तो दिन मिला देता हूँ डे। बताओ 9 परीक्षक हैं, 5 घंटा रोज काम करते हैं, और मान लो एक आंसर शीट है, उसको जांच करने में 12 दिन लगाते हैं। अब की बार क्या कह रहा है कि 4 परीक्षक हैं, तो 4 परीक्षक हैं और इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाएं हैं, तो बताओ 30 दिन में जांच करना है, कितने परीक्षक की जरूरत, कितना घंटा काम करना पड़ेगा। घंटे का समय मनुष्य के साथ उल्टा, दिन के साथ उल्टा संबंध होगा। बताओ भाई, और कार्य के साथ सीधा संबंध होगा, और काम खत्म हो गया। यही खाली तीर लगाना है। मैं जानता हूँ आप में से अगर कोई आदमी हमको मैसेज करेगा तो ज़्यादा यही लड़का पूछता तीर कैसे लगाया गया। तो अनुलोम संबंध विलोम संबंध अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको तीर की कभी समस्या नहीं आएगी। देखो x बराबर मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले 5 लिखूँगा, उसके बाद क्या लिखूँगा 9/4 लिखूँगा, उसके बाद क्या लिखूँगा 2/1 लिखूँगा, उसके बाद 12/30 लिखूँगा। अब यही काटना है, जल्दी से काटो, कटना तय है। देखो 2 से काटो, 2 दूना 4 और 2 छक्के 12 और 6 पचे 30 और ये 5 कट जाएगा। केवल 9 परीक्षक लगा दो, आपका काम हो जाएगा। आपका सी विकल्प सही जा रहा है। आपने 30 सवाल देख लिया, बहुत आराम से देखा होगा, मस्ती आई होगी। ज़रूर देखिए और लगाइए, हमसे बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।